हाँ अरे चश्मा लगाए लिया कर जब बैकर ट्रेनिंग तो आप भी नहीं सही बात, बिना चश्मे के हो बिना चश्मा के न ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। जन्मेजय जी ने व्यास जी से श्रीमद् देवी भागवत विषयक प्रश्न पूछा। व्यास जी ने उन्हीं प्रश्नों को नारद जी से पूछा। नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा मैंने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया है। नारद जी का पूछना भी हम बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा। ब्रह्मा उवाच किम ब्रवीमि सुत अद्य अहं दुर्बोधं प्रश्नम् उत्तमम्। त्वया अशक्यं महाभाग विष्णोः अपि सुनिश्चयात्। कहते हैं सुत अद्य अहम किम ब्रवीमि। कहते हैं पुत्र नारद अब मैं इस समय तुमसे क्या बोलूं। सुत अद्य अहम किम ब्रवीमि। क्यों? कहें त्वया प्रश्नम उत्तमम दुर्बोधम। तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा सुंदर है लेकिन ये दुर्बोध है, दुरूह है। दुर्बोध का अर्थ ये नहीं कि जाना नहीं जा सकता, एक कठिनाई से जाना जानने वाला। सुबोध नहीं है, बोधगम्य नहीं है, दुर्बोध है, कठिनाई से जाना जा सकता है। दुर्बोधम प्रश्नम उत्तमम। एक बात बता देता हूँ, उन्होंने कहा ना, ब्रह्मा जी ने कहा कहे महाभाग विष्णोः अपि सुनिश्चयात् अशक्यम। कहे इस प्रश्न का उत्तर तो भगवान विष्णु भी निश्चितता के साथ नहीं दे सकते। अशक्यम, इसमें निश्चित तो भगवान विष्णु भी नहीं है। और एक बात यह है कि कौन जान सकता है कौन नहीं जान सकता है प्रश्न का उत्तर, वो पहले बता देते हैं।
रागी को अपि न जानाति संसारे अस्मिन महामते। कहते हैं परम बुद्धिमान नारद जी, अस्मिन संसारे रागी को अपि न जानाति, जो इस संसार सागर में आसक्त है वो तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं ही जान सकता। संसारे अस्मिन रागी को अपि न जानाति, तो जानेगा कौन? कहीं जानने के लिए तीन विशेषताएं होनी चाहिए। वो कौन सी हैं? कहें विरक्तश्चा निरीहो विमत्सरः, जो विरक्त हो, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हो, निरीह हो, और किसी से कोई द्वेष ईर्ष्या भाव ना हो। विमत्सरः निरीहो विरक्तश्च यो, जो ऐसा है सा विजानाति, वही इस प्रश्न का उत्तर जान सकता है। फिर भी बताता हूँ, ब्रह्मा जी ने कहा फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। एकार्णवे पुरा जाते नष्टे अस्थावर जंग में, पुरा यानी पूर्व काल में, कब? अस्थावर जंग में नष्टे, जब चराचर सृष्टि पूरी नष्ट हो गई, जाते एकार्णवे, सब कुछ जल में हो गया, प्रलय समुद्र उपस्थित हो गया, भूत मात्रे समुत्पन्ने, और इस कारणों के आने के बाद जब पंचभूत जब उत्पन्न हुए एक बार, भूत मात्रे समुत्पन्ने संजज्ञे कमलात अहम, उस समय एक कमल से मेरा आविर्भाव हुआ। असंजज्ञे कमलात अहम, मैं बाहर आया, उस कमल पे बैठा। कहे ना पश्यम तरणिम ना सोमम न वृक्षान न पर्वतान, तरणी माने सूरज। कहे ना तो मुझे सूरज दिखाई दिया, न चंद्रमा दिखाई दिया, न वृक्ष है थे, न पर्वत थे। ना पश्यम तरणिम सोमम न वृक्षात न च पर्वतान, कहा था? मैं बहुत परेशान हुआ तो कुछ तो था नहीं, कमल ही व्यर्थ था। तब क्या करूं? कहे कर्णिकायाम समाविष्टः चिंताम अकरवम तदा, तब मुझे बड़ी चिंता हुई तो मैं उसी कमल नाल में ही प्रवेश कर गया। कमल पे था, कमल का नाल थी, मैं उसी नाल में प्रवेश कर गया। कर्णिकायाम समाविष्टः चिंताम अकरवम तदा, चिंता क्या थी? कस्मात् अहम संभूतः सलिले अस्मिन महार्णवे, इस प्रलयार्णव में जो जलमय है सब कुछ। कस्मात् अहम समुद्भूतः, मैं किससे उत्पन्न हुआ? मैं किससे उत्पन्न हुआ? को मे त्राता प्रभु, ऐसा कौन समर्थ है जो मेरी रक्षा कर रहा है? को मे त्राता करता, उसको बनाने वाला कौन है? और कभी न कभी तो मेरा संहार भी होगा। तो कहे वाजुगात्यये संहरता, या युग के अंत में मेरा संहार करने वाला कौन है? मेरी रक्षा करने वाला कौन है? मेरा मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है? और मेरा संहार करने वाला कौन है? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रह्मा जी कहते ना चभूह विद्यते अस्पष्टा, स्पष्ट रूप से तो पृथ्वी भी नहीं दिखाई दे रही है। वो पृथ्वी कौन सी पृथ्वी? कहे यत आधारम जलम तो इदम, बिना स्थल के जल टिकेगा? तो कहे यत आधारम जलम तो इदम, जिस आधार पर यह जल टिका हुआ है वो भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कहते हैं अगर वो पृथ्वी नहीं है
तो पंकजम कथम उत्पन्नम, तो यह कमल उत्पन्न कहां से हो गया? पंकजम कथम उत्पन्नम, क्यों? कहे प्रसिद्धम रूढ़ि योगयोः, इन दोनों का जल और पृथ्वी का संयोग ये तो रूढ़ी है, रूढ़ी प्रसिद्ध है। ये तो दुनिया में प्रसिद्ध है कि जल और पृथ्वी का संयोग होगा तभी उसमें से पौधा उत्पन्न होगा, है ना? बिना जल पृथ्वी के तो नहीं होगा। तो कहे रूढ़ी योगयोः प्रसिद्धम, इन दोनों का संयोग पृथ्वी का और जल का तो प्रसिद्ध है, जग में रूढ़ी के रूप में माना जाता है। कहे पश्यामि अद्य अस्य पंकम, आज मैं उस पंख को, उस पृथ्वी को जरूर देखूंगा। हाँ, उस पृथ्वी को मैं आज जरूर देखूंगा। पंख माने होता है कीचड़, जल का संसर्ग है तो पृथ्वी कीचड़ ही बनेगी। तो पश्यामि अद्य अस्य पंकम, कहां पर? कहे तम मूलम, कमलनाल का मूल जहां से निकल रहा होगा वहां पंख होगा, वही पंकजस्य च, इस कमल का मूल जहां है वहां जो पृथ्वी है उसको आज मैं जरूर देखूंगा। भविष्यति धरा तत्र मूलम न अस्ति अत्र संशयः, कहीं इसके जड़ में पृथ्वी अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? वही बताया, रूढ़ि योगयोः प्रसिद्धः, इसलिए इसके मूल में पृथ्वी जरूर होगी। तो आज उस पृथ्वी का मैं दर्शन करूंगा। कहीं भविष्यति धरा तत्र मूलम न अस्ति अत्र संशयः, उत्तरं सलिले तत्र, अब वो जल में निकल उतर पड़े, जल में अंदर अंदर चले जा रहे हैं। उत्तरन सलिले तत्र, कब तक रहे? कहे यावत वर्ष सहस्त्रकम, 1000 वर्ष तक, 1000 वर्षों तक पृथ्वी ढूंढते रहे। यावत वर्ष सहस्त्रकम लिखा है जी, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो लिखा है, देख लीजिए। अन्वेषमाणो धरणीम, पृथ्वी का अन्वेषण करते रहे, पृथ्वी का ढूंढते रहे 1000 वर्ष तक, लेकिन ना अवाप ताम यदा, जब 1000 वर्षों तक भी पृथ्वी नहीं प्राप्त हुई तदा उस समय आकाशे वाग्भूत असि शरीरिणी, तो आकाश से एक आकाशवाणी आई। हाँ, क्या उस शून्य में, उस आकाश में एक आकाशवाणी हुई। क्या था? कहें तपस्तपेति, तपह तप है ना, एक शब्द रूप है, एक धातु रूप है, एक संज्ञा है, एक क्रिया है। कहें तपस्या करो, तपह तप, तपह तपेति ततो मया तपह तप्तम, कहाँ पर? पद्मे वर्ष सहस्त्रकम, उसी कमल पर बैठ करके मैंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, है ना। पद्मे में सप्तमी है, तो पद्मे सहस्त्रकम वर्ष सहस्त्रकम तपः तप्तम मया ततो, 1000 वर्ष जब बीता तो पुनः उद्भूता वाणी, फिर आकाशवाणी हुई। तत्र श्रुता मया, वही बैठे बैठे मेरे द्वारा सुनी गई, मैंने सुना। फिर आकाशवाणी हुई और मेरे द्वारा सुनी भी गई। आकाशवाणी में क्या था? कहें सृज इति, अब तुम सृष्टि करो। फिर आकाशवाणी हुई 1000 वर्ष के बाद कि अब तुम सृष्टि करो। सृज इति तदा आकर्ण विमूढ़ो अहम, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं इतना मोहित हुआ कि कम सृजामि करोमि कृम, किसकी सृष्टि करूं, कहां से करूं, अब मैं क्या करूं? कहे कम सृजामि करोमि किम, ऐसा मैं विचार कर ही रहा था उसी समय
तदा दैत्यो अपि प्राप्तो दारुणो, नाम मालूम पड़ गया? तदा दैत्यो अपि प्राप्तो दारुणो मधुकैटभौ। अत्यंत दारुण दो दैत्य उसी समय आ गए। ये कहाँ आए? कहे मकरालय। मकरालय जानते हैं? मकर माने मगर, मच्छ आदि सब कहते हैं। इनका घर कहाँ? समुद्र में। मकरालय यानी समुद्रे। मकरालय युद्धाय ताभ्याम विभीषिता च अहम। वे दोनों उसी समुद्र में मुझसे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए और मैं बहुत डर गया। विभीषिता च अहम ततो अहम। अब कहाँ जाऊं? जगह तो एक ही है। ततो अहम नालम आलम्ब्य वारि मध्यम अवातरत। उसी नाली का कर्णिका का आसरा लेकर के कमलनाल का मैं जमीन जल में उतर गया। ततो अहम नालम आलम्ब्य वारि मध्यम अवातरम। लेकिन इस बार जब मैं गया तो मुझे कुछ अलग ही दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कहे तदा तत्र मया दृष्टः पुरुषः परम अद्भुतः। परम विचित्र पुरुष हमको दिखाई दिया जब मैं गया तो। कहें कैसा है? कहें थोड़ा वर्णन कर लें। मेघश्याम शरीरः तु अपीतवासा चतुर्भुजा। मेघ, काले मेघ के समान श्यामल वर्ण वाले थे। पीला पीला वस्त्र पीतांबर फहरा रहा था। 4 भुजाएं थी। मेघश्याम शरीरः तु पीतवासा चतुर्भुजा। बैठे कहाँ थे? कहे जगन्नाथो अशेष साई। शेष सैया पर विराजमान थे। वो तो जगत के नाथ थे। और सुंदर बताऊं? कहे बनमाला विभूषितः। सुंदर घुटनों तक लटकती हुई माला उनके गले में शोभायमान थी। और बढ़िया बताना है। कहे शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधैः सुविराजितः। उनके जो निज आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब उनके आयुध लोग उनके साथ पास ही विराजमान थे। आयुधों से उनकी बड़ी शोभा हुई। शेष पर्यंक सायनम महाविष्णुम तम अहम अद्राक्षम। ऐसे शेष सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को मैंने देखा। ब्रह्मा जी कहते भगवान विष्णु को मैंने देखा। लेकिन सोए तो थे, रूप भी सुंदर था, लेकिन मेरी कुछ सुन नहीं रहे। क्यों नहीं सुने? योग निद्रा समाक्रांतः, योग निद्रा समाक्रांतम अभिस्पंदिनम अच्युतम। भगवान विष्णु को योग निद्रा ने अपने बस में ले रखा था और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। अभिस्पंदम, शरीर में कोई कहीं से चंचलता नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। योग निद्रा समाक्रांतम अभिस्पंदिनम अच्युतम। इस प्रकार भोगी भोगो परिस्थितम शयानम। कल बताया था ना, भोग का शरीर भी होता है, भोग का भोजन भी होता है। कहें भोगी भोगो परि, भोग माने नागराज। कहें शेष नाग के शरीर के ऊपर स्थितम शयानम, शेष नाग के ऊपर सोए हुए थे। तम असमालोक्य, ऐसे भगवान को देख करके, तम समालोक्य मम अद्भुता चिंता जाता, मुझे बड़ी विचित्र चिंता हुई। ये तो हमारे को सुन नहीं रहे हैं। तो किम करोमि
इति नारद। कहते हैं नारद, उसको इतनी चिंता हुई कि मिले भी तो इनके नेत्र बंद, ये निद्रा की आगोश में कुछ बोल ही नहीं रहे। तो चिंता मम अद्भुता जाता किम करो में नारद। उस समय मुझे याद आया, मया निद्रा स्वरूपिणी देवी स्मृता। निद्रा स्वरूपिणी महादेवी का हमें स्मरण आया। तदा अस्तुता, तब मैंने उनकी स्तुति की, निद्रा देवी की स्तुति की। तब कहीं जब मैंने स्तुति की तो देहात निर्गत्य सा देवी, भगवान विष्णु के शरीर से निकल करके वो देवी, वो निद्रा देवी, महानिद्रा देवी कैसी है? कहे शिवा, कल्याण करने वाली देवी, गगने संस्थिता, आकाश में जाकर स्थित हो गई। कहे उनका शरीर बताऊं? कहे अवितर्क शरीरा। उनके शरीर की कल्पना करना गलत है। उनकी शरीर इतना सुंदर कि उसकी मैं कल्पना करके क्या बताऊं, जिसपे कोई तर्क ना किया जा सके। कहे अवितर्क शरीरा। और दिव्य आभरण मंडिता, दिव्य आभूषणों से उनका शरीर शोभायमान था। कहे विष्णोह देहम विहाय, भगवान विष्णु के शरीर को छोड़ करके आंसू बड़ी शीघ्रता से नभा स्थिता विराजिता, आकाश में स्थित होकर के शोभा पाने लगी। उसी समय दया मुक्तो, दया निद्रया मुक्तो, निद्रा देवी के द्वारा मुक्त किए जाने पर जनार्दन अमे आत्मा उर्तिष्ठत। अमेय माने जिसकी कोई नाप न हो, यानी अनंत आत्मा। अमेय आत्मा, अनंत आत्मा। कहे जनार्दन अमेय आत्मा उर्तिष्ठत। निद्रा देवी के जाते ही अनंत आत्मा भगवान जनार्दन लोगों का कष्ट दूर करने के लिए उठ खड़े हुए। जब सामने दैत्य को देखा तो उन्होंने कहा और कुछ तो करना नहीं, पहले इसको मारो। तो कहे 5 वर्ष सहस्त्राणि कृतवान युद्धम उत्तमम। 5000 वर्षों तक उसके साथ बड़ा ही उत्तम युद्ध किया। तदा विलोकितो, फिर भी उन महानिद्रा देवी ने उन राक्षसों को अपनी दृष्टि से देखा। तदा विलोकितो तया, उनकी विलोकन से क्या हुआ? कहे मोहितो जातो, ये दोनों मोहित हो गए। और हरिणा दैत्यो विनिपातितो, भगवान विष्णु के द्वारा इन दोनों दैत्यों को मार दिया गया। मारा कैसे? कथा बताई। उत्संगम विपुलम कृत्वा, अपनी गोद को ही, अपनी जान को ही खूब सारा बढ़ाया। और तत्रैव कृत्वा निहतौ चतौ, अपने जान पर रख करके ही उन दोनों को काट दिया। कहे जिस समय मधुकैटभ मरा, अब हम और ब्रह्मा जी विष्णु जी कहे हम दोनों हो गए। तो कहे तो देखा नहीं गया लोगों का, एक और आ गए। एक और कौन आए? सुनो भैया, बढ़िया आ रहे। कहे रुद्र तत्रैव संप्राप्तो, उसी समय भगवान शंकर आ गए। यत्र, वहीं आए। आवाम उभौ संस्थिता, जहां हम दोनों बैठे हुए थे वहीं भगवान शंकर भी आ गए। रुद्र तत्रैव संप्राप्तो यत्र उभौ आवाम संस्थितौ। अब हम 3 हो गए। कहे त्रिभिः अस्माभिः, हम तीनों के द्वारा संस्थिता मनोहरा देवी, आकाश में स्थित मनोहारी रूप वाली उन देवी को संवीक्षिता, हम तीनों के द्वारा देखी गई। और परमा संस्तुता, हम तीनों ने उनकी स्तुति की।
शक्ति उवाच अस्मान अवस्थितान, वहीं बैठे बैठे शक्ति रूपा निद्रा रूपा महादेवी ने वहीं बैठे बैठे कहा, हम लोगों से कहा ऐसे नहीं कहा, पहले उन्होंने बढ़िया से देखा, कृपावलोकनैः कृत्वा, दयापूर्ण नेत्रों से उन्होंने मुझे देखा, कृपावलोकनैः कृत्वा पावनैः मुदितानयथ, कहे अपने ईक्षण से अपने विलोकन से उन्होंने हम लोगों को पहले प्रसन्न किया, फिर बोली देवी उवाच कहीं काजेसा कौन है? का माने प्रजापति ब्रह्मा जी, आज माने भगवान विष्णु जी, और ईश माने शंकर जी। नमामि शमीशान आया, नमामि ईसम, ईश माने शंकर जी। तो कहे काजेसा, तीनों में तीनों आ गए, तीन ही अक्षर का है, तीनों आ गए। कहे हे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, कहे काजेसा, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, शंकर जी, उन्होंने कहा देवी ने कि स्वानि कार्यानि कुरुध्वं सम अतंद्रिता, अब अतंद्रिता, सावधान होकर के, आलस छोड़ करके आप लोग अपने अपने कार्यों में लग जाओ। स्वानि कार्याणि कुरुध्वं सम अतंद्रिता, कार्य क्या है? कह सृष्टि स्थित विशिष्टानि हतौ एतौ महासुरो, ये महासुर तो दोनों मर गए, मत कैसे दोनों मर गए, अब आप लोग सृष्टि करिए, पालन करिए और संहार करिए। सृष्टि स्थित विशिष्टानि हतौ एतौ महासुरो, और साथ में कृत्वा स्वानि निकेतानि, अपना अपना आवास बना लो, अपना अपना रहने का स्थान भी बना लो। कृत्वा स्वानि निकेतानि, निकेत माने घर, कहे अपना अपना आवास बना लो, और विगत जराह बसध्वम, कहे राक्षस तो मर गया, अब बिल्कुल प्रसन्न होकर के बिना किसी परेशानी के, कठिनाई के वहां पर अपने अपने घरों में आप रहिए और कार्य करिए। कार्य क्या करना है? कहें स्वविभूति भी सर्वा सृजध्वम प्रजा, अपनी संपूर्ण विभूतियों के, शक्तियों के साथ, ऐश्वर्यों के साथ आप प्रजा की सृष्टि करिए। प्रजा कैसी होगी? कहें कि चतुर्विधा, 4 प्रकार की प्रजा की आप लोग उत्पत्ति करिए। जानते ही हैं, अंडज है, पिंडज है, उद्भिज है, स्वेदज है। कहीं चारों प्रकार की जीवों की उत्पत्ति आप करिए। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं तस्याह तत् वचनम श्रुत्वा, उन देवी के उन वचनों को सुन करके, वचन का बड़ा विशेषण है। वचन कैसा है? कहे पेशलम, बड़ा सुंदर वचन है, सुखदम, सुख प्रदान करने वाला वचन है, मृदु, बड़ा मीठा वचन, बड़ा मधुर सुंदर सुख प्रदान करने वाले उन देवी के वचनों को सुन करके अब्रूमताम, हम लोग उन्हीं देवी से बोले। कहे देवी से बोले, क्या बोले? कहे असक्ता अस्म, कहे देवी हम लोग तो शक्तिहीन हैं। असक्ता अस्म कथम कुर्मः त्वमाह प्रजा, हम लोग इस प्रजा की सृष्टि कैसे कर सकते हैं? हम लोग तो शक्तिहीन हैं। काम असक्ता सम अस्मः कथम कुर्मः त्वमाह प्रजा। और एक बात है कि सृष्टि करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। न मही वितता मातः सर्वत्र विततम जलम,
कहीं न मही वितता माता। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता, यहाँ तो विस्तृत पृथ्वी भी दिखाई नहीं पड़ रही है। न मही माने पृथ्वी, न मही वितता माता। हे माता, यहाँ तो पृथ्वी ही नहीं दिखाई पड़ रही है। सर्वत्र विततम जलम, चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है। न भूतानि, पंचभूत भी नहीं है, पंचभूत भी नहीं है। गुणांशापि, तीनों गुण भी नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, एक गुण भी नहीं है। तन्मात्राणि, तन्मात्राएं भी नहीं है। न इंद्रियाणि, इंद्रियां भी नहीं है। तद आकर्ण बचो अस्माकं शिवा देवी जाता स्मितानना। कहीं देवी हमारी बातों को सुन करके, वो कल्याणकारिणी देवी कैसी हैं, कहीं स्मितानना, मुस्कुराते हुए मुख से बोली, मुस्कुराते हुए मुख से बोली। क्या बोली? कुछ बोली नहीं, कुछ बोली नहीं, उन्होंने कुछ कर दिया। झटित एव आगतम तत्र विमानम गगनात शुभम। झट माने शीघ्रता से, शीघ्रता से गगन से, आकाश से एक विमान नीचे आ गया। झटित एव आगतम तत्र, वही आ गया जहां हम लोग बैठे थे। विमानम गगनात शुभम, सुंदर विमान आ गया। असा उवाच अस्मिन, तब हम लोगों से बोली कि सुराह, हे देवताओं, गत साध्वसा, निर्भय हो जाओ। गत साध्वसा विसध्वम कामम विमाने, कहते हैं अपनी इच्छा अनुसार इस विमान में प्रवेश कर जाओ। कामम विसध्वम, विमान में बैठ जाओ। विमाने ब्रह्म विष्णु ईसा, कहते हैं विमाने ब्रह्म विष्णु ईसा, विमान में ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान विमान में बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ? कहें दर्शयामि अद्य च अद्भुतम, तुम्हें बड़ी विचित्र चीज में दिखाने वाली हूँ। बड़े विचित्र स्थितियों को दिखाऊंगी, विमान में पहले बैठ जाओ। तत निसम्य बचः तस्या, यानी देव्याः तत वचनम निसम्य, देवी जी के उन बातों को सुन करके ओम इति उक्त्वा, जैसा आप कहें माँ, ए माता जैसा आप कहें ऐसा ओम इति उक्त्वा। ये तथास्तु नहीं है, तथास्तु तब होगा जब भगवान वरदान देंगे। यहाँ तो कह रहे हैं कि आप जो कह रही वही मानेंगे, हम अर्थ दोनों का वही होता है। कहे ओम इति उक्त्वा पुनर्वयम, हाँ ठीक है देवी जी, माता जी ऐसा ही होगा, ऐसा कह करके पुनर्वयम, फिर हम लोग समारोह उपवेष्टा असमो विनमाने, उसी विमान में हम लोग आरूढ़ हो गए। विमान कैसा था? कह रत्न मंडिते, विभिन्न रत्नों से जड़ा हुआ विमान था, जड़ाऊ विमान था। मुक्तादाम सुसंबीते, मोती की लड़ियां चारों तरफ, मोती की लड़ियां चारों तरफ लगी हुई थी, और उन लड़ियों में घुंघरू लगे हुए थे, घुंघरू लगे थे। किंकिणी जाल शब्दिते, ऐसा विमान था। रत्नमंडिते मुक्तादाम संबीते, किंकिणी जाल शब्दिते, मणियों की माला थी, बीच बीच में घुंघरू लगे थे, घंटिका लगी थी, उनमें बड़ा सुंदर शब्द हो रहा था। जब उसमें विमान में गए तो कहें सुर सद्म निभे, ये तो देवताओं के निवास के समान विमान था। सुर सद्म, सद्म माने आवास, घर, सुर देवताओं के आवास के समान वो विमान। रम्य, बड़ा ही रमणीय। त्रयः तत्र अभिसंकिता स्वउपविष्टा, हम तीनों लोग बिना किसी शंका के, है ना,
अभिसंकिता त्रयः तत्र सा उपविष्टा, सुंदर से बैठ गए और दृष्ट्वा देवी असमान विजितेन्द्रियान, हम लोगों को ये समझ करके कि ये इंद्रियों को जीतने वाले हैं, इनकी इंद्रियां इनके बस में हैं, हम लोग भी विजित इंद्रियों को देवी ने देखा। स्वशक्तया, जब देखा कि सब बैठ गए तो स्वशक्तया देवी ने अपनी शक्ति के द्वारा, तृतीया है, स्वशक्तया अपनी शक्ति के द्वारा तदभिमानम च उदयामास अंबरे, उस विमान को आकाश में उड़ा दिया। अब कहाँ जाएगा विमान? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विमानम तत् मनोवेगम यत्र अस्थान अंतरे गतम, मन के वेग से चलने वाला विमान। विमानम तत्, वह विमान कैसा है? कहे मनोवेगम, मन के वेग से चलने वाला विमान थोड़ी देर में स्थानांतरे गतम, दूसरे स्थान पर पहुंच गया। कहे कहाँ पहुंचा? कहे न जलम तत्र पश्यामि, कहे वहां जल नहीं दिखाई दिया। विस्मिताः अस्मो वयं तदा, जल ही जल देख के आए थे, वहां जल नहीं था, ऐसा देख करके हम तीनों बड़े आश्चर्यचकित हो गए। न जलम तत्र पश्यामो विस्मिताः अस्मो वयं तदा, कहे जल तो नहीं दिखाई दिया, कुछ और दिखाई दिया। क्या? कहे वृक्षाः सर्वफलारम्याः, बड़े बड़े वृक्ष बढ़िया बढ़िया लगे थे, उनमें फल फूल लगे हुए थे। रम्याः, बड़ा रमणीय स्थान था। कोकिला राव मंडिता, कोकिल की आवाज से पूरा शोभित था, गुंजायमान था। कोकिला राव मंडिता, कहे क्या देखा? कहे मही, वहां पृथ्वी देखी, वहां पृथ्वी देखी, मही मही धरा, पर्वत भी देखा। उधर यानी पर्वत ना, उधर महीधर एक ही चीज है। मही मही धरा कामम बनानि उपवनानि चा, बड़े सुंदर सुंदर वन और उपवन भी देखे। और भी देखा। कहे नार्यः चा पुरुषः च एव पशवः च एव सरित बराह, कहे नारियां भी थी, पुरुष भी थे, पशु भी थे, श्रेष्ठ नदियां भी थी। सरित बराह, केवल नदियां नहीं थी जी, कहे वाप्यः, वापियां थी। कूपाः तड़ागाः, कुएं भी थे, तालाब भी था। कहे पल्लवानि च निर्झरा, छोटे छोटे सोते भी थे, झरने भी थे। पल्लवानि च निर्झराः, और कहे पुरतो, अरे सामने जब नगर दृष्टि गई तो क्या देखा? कहे पुरतो नगरम रम्यम, सामने बड़ा रमणीय नगर था। बड़ा रमणीय नगर था। कैसा? कहे दिव्य प्राकार मंडितम, अलौकिक परकोटे से, खाई से, यानी चार दीवारी कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे, अलौकिक बाउंड्री से घिरा हुआ एक नगर देखा। उस नगर में यज्ञशाला समायुक्तम, उस नगर में यज्ञशाला विराजमान थी और नाना हर्म विराजितम, हर्म कहते हैं महल। वैसे तो अमरकोश कहता है जहाँ 7 तल्ले वाला हो वही हर्म है, अब माने जैसा। नाना हर्म विराजितम, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, वहां उससे बड़ी शोभा हो रही थी उस नगर की। प्रत्यभिज्ञा तदा जाता अपि अस्माकं प्रेक्ष तत्पुरम, हम लोगों ने जब उस नगर को देखा तो कहे प्रत्यभिज्ञा तदा जाता, हम लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा मालूम पड़ा, ऐसा जान पड़ा। क्या? कहे स्वर्गो अयम इति, ऐसा मालूम पड़ा कि स्वर्ग ही है। फिर चिंता हुई कि केन असौ निर्मितो
इस नगर को किसने बनाया है? तो एक जन कहते हैं भगवान शंकर होंगे। कहे अस्ति महाअद्भुतम, किसने ही बनाया हो, बड़ा विचित्र है। कहे महाअद्भुतम अस्ति। हाँ, इतने में ही बात करते करते देव संकासम राजानम, उस नगर से देवता के समान दिखने वाला एक राजा निकले। देव संकासम राजानम, कहाँ गए? बने मृगयाम ब्रजंतम, वन में शिकार के लिए जा रहे थे। अस्माभि संस्थिता दृष्टा विमानो उपरि चाम्बिका, हम लोग भी विमान पर बैठे हुए थे और विमान पर बैठी हुई अंबिका देवी दुर्गा जी ने हम लोगों को भी देखा। कहें अब ये नगर तो इसने देख लिया, अब इसको कहीं और ले चलो। क्षणा चचाल गगने विमानम पवने ऋतम, पवने ऋतम वायु वेगम। हाँ, कहें वायु वेग से उस विमान को उसी क्षण जिस समय उससे निकला, नगर देख चुके, वो विमान वहां से फिर चल दिया। क्षणा चचाल गगने विमानम पवने ऋतम मुहूर्तात वा, इस बार कहें थोड़ा ज्यादा दिन तरा, 2 घड़ी के बाद मुहूर्तात वा ततः प्राप्तम देशे च अन्य मनोहरे, एक दूसरे मनोहर स्थान में देश में पहुंच गया विमान। वो कौन था? कहें वहां एक चीज देखा, नंदनम च वनम दृष्टम अस्माभिः उत्तमम, वहां बड़ा उत्तम नंदन वन दिखाई पड़ा। नंदनम च वनम तत्र दृष्टम अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा नंदन वन वहां देखा गया। नंदन वन क्यों था? कहे उसको कंफर्म किया पूरा कि नंदन वन है कि नहीं है। कहे कैसे? कहे पारिजात तरुच्छाया संस्कृता सुरभि स्थिता, पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर के, देख लीजिएगा पूरा सा लिखा है ना, पारिजात तरुच्छाया संस्कृता, उसका आश्रय लेकर के सुरभि कामधेनु स्थिता, वही कामधेनु बैठी हुई थी पारिजात तरु की छाया में। और कहे थोड़ी देर आगे गए, देखा तो चतुर्दंतो गजः, 4 दांत वाले ऐरावत हाथी भी दिखाई पड़ा। तस्याह समीपे, तस्या यानी उस गाय के समीप में, तो गाय के समीप में सम अवस्थिता, कामधेनु के समीप में ही ऐरावत हाथी भी विराजमान था। और कहे वृंदान अप्सरसाम तत्र मेनका प्रभृति नीचा, कहे अप्सरों का तो झुंड था, अप्सराओं का। मेनका आदि सारी अप्सराएं कैसी थी? कहे विविधैः भावैः, अनेक प्रकार की भाव भंगिमा प्रकट करती हुई, गान नृत्य समन्वितैः, कभी गाती थी, कभी नृत्य करती थी, गाती हुई नृत्य करती हुई, क्रीडन्ते क्रीडन्ती, वहां पर अपना क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी ये सारी अप्सराएं। अप्सर है तो और लोग भी तो होंगे। गंधर्वा सतसः तत्र, सैकड़ों गंधर्व थे। यक्षा विद्याधरा तथा, यक्ष लोग भी थे, विद्याधर लोग भी थे। ये सब कहाँ थे? कहे मंदार वाटिका मध्य गायन्ति चा रमन्ति चा, मंदार की वाटिका थी, उसी मंदार वाटिका में ये सब गायन कर रहे थे और रमण कर रहे थे। मंदार वाटिका मध्य गायन्ति चा रमन्ति चा। अब इसी समय इंद्र भगवान निकले। दृष्ट्वा सतक्रतुः तत्र पौलोम्या सहितः प्रभुः, पुलोम ऋषि की कन्या है पौलोमी, जो कि इंद्र की पत्नी है। कहे पौलोमी के साथ 100 यज्ञ करने वाले भगवान इंद्र को देखा। दृष्टः सतक्रतुः तत्र पौलोम्या सहितः प्रभु, जब देखा तो वयम तो विस्मिताः चा अस्म दृष्ट्वा त्रैविष्टपम तदा। कहे ये स्वर्ग वाला सुख सारा देख करके हम लोग तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। कहे यादव पति, वहां यादव पति बैठे थे,
यादपति माने पद माने होता है जल, जल के स्वामी वरुण जी। यादः पतिम यानी वरुणम, कुबेरम चायमम सूरजम विवावसम। वहीं वरुण जी थे, वहीं कुबेर थे, वहीं यम थे, वहीं सूर्य थे, वहीं अग्नि थी, अग्निदेव भी थे। विलोक्य विस्मिताः चास्म वयं तत्र सुरानये स्थितान्। वहां पर इन सारे देवताओं को बैठा हुआ देख करके हाँ हम लोग विस्मिता, हम लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। तदा विनिर्गतो राजा पुरात तस्मात् सुमंडितात्, तस्मात् सुमंडितात् पुरात। उस बढ़िया सजे धजे नगर से, सुमंडितात् जो है पुरात का भी विशेषण है। हाँ सुमंडित बढ़िया सुंदर सजे हुए उस नगर से विनिर्गतो राजा, एक राजा निकले। देवराजयु अक्षोभ्यो नरवाही आवनो स्थिता। और नरवाही यानी जो आदमियों के द्वारा जो चलाई जाए वह को वाहन यानी पालकी। नरवाह का मतलब होता है पालकी। तो कहे देवराजयु अक्षोभ्यो, और देवराज जो निकले वहां से वो इंद्र की भांति उसी पालकी में, पृथ्वी में पालकी रखी थी और उसी पालकी में वो बैठ गए। नरवाहियो अवनौ स्थिता, अवन मानी पृथ्वी, पृथ्वी पर रखी हुई पालकी में वो बैठ गए। जैसे ही वो बैठे, जैसे ही वो बैठे, विमान था वयम ततचा चचाल तरसागतम। फिर वायु वेग से हमारा विमान वहां से चल दिया। जैसे इंद्र को बैठे हुए देखा, नगर देखा, इंद्र को देखा, वैसे ही वो विमान वायु वेग से फिर चल दिया। कहे विमानस्था वयं तच्चा चचाल तरसागतम। कहाँ गए? कहे ब्रह्मलोकम तदा देव्यम सर्वदेव नमस्कृतम। कहे ब्रह्मलोक पहुंच गए। वहां क्या देखा? कहे तत्र ब्रह्मांडम आलोक्य। वहां ब्रह्मा जी को देखा। देखने कौन गया है? ब्रह्मा जी देखने गया, वहां ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी देखने गए और ब्रह्मा जी को देखा। कहे तत्र ब्रह्मांडम। ब्रह्मा जी को कैसे देखा? कि सर्वदेव नमस्कृतम दिव्यम आलोक्य हर केशवो विस्मितो। दो ही विस्मित हो रहे हैं, ब्रह्मा जी विस्मित नहीं हो रहे हैं। हर केशवो विस्मितो, भगवान विष्णु और शंकर जी बड़े विस्मित हुए, कह रहे तो ब्रह्मा जी हैं। सभायाम तत्र, उस ब्रह्मा जी की सभा में वेदाह सर्वे, सारे वेद उपस्थित हैं। कैसे? कहे सा अंगाः, अपने अंगों के सहित। और कैसे? कहे स्वरूपिणः, मूर्तिमान होकर। सारे वेद अपने अंगों के समान मूर्तिमान होकर के बैठे हैं। और भी है मूर्तिमान वाले। कहे सागराः सरितः पर्वताः पन्नग उर्गाः। सर्प और नाग, पर्वत, नदियां, सागर, ये सब मूर्तिमान होकर के ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हैं। माम ऊचतु तौ, इन भगवान शंकर और विष्णु जी ने मुझसे कहा। ब्रह्मा जी साथ में है। कहे भगवान तौ, तौ का अर्थ इन दोनों ने। इन दोनों कौन? विष्णु जी और शंकर जी ने हमसे कहा। माम ऊचतु तौ चतुर्वक्त्रम को अयम ब्रह्मा सनातना। ये सनातन ब्रह्मा चार मुख वाले कौन है? आप तो मेरे साथ हो। को अयम ब्रह्म सनातनः। तो कहे अहम अवोचम, मैंने इन दोनों से कहा कि न एव जाने सृष्टि पतिम पतिम, मुझे नहीं पता कि सृष्टि करने वालों के स्वामी है ब्रह्मा ये कौन है। ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं जानता कि ब्रह्मा कौन है। को अहम को अयम, मैं कौन और ये कौन? कहे को अहम को अयम अकिम अर्थम मम च ईश्वरो। हे ईश्वरो, ईश्वरो दो वचन में है, यानी हे भगवान विष्णु और शंकर जी। भ्रमो अयम मम, मैं खुद भ्रमित हूँ कि मैं कौन और ये कौन।
क्षणात अथ विमानम तत चचाल आसु मनोजयम। उसी समय मन के वेग से विमान फिर वहां से चल दिया। हाँ, क्षणात अथ विमानम तत चचाल आसु मनोजमम। कहाँ पहुंचा? कैलास शिखरे प्राप्ते रम्ये यक्षगण अन्विते। कैलाश पर्वत पर जाके पहुंचा जहाँ यक्ष लोग बैठे हुए, यक्षगणान्विते। वहां पर मंदार वाटिका मध्य कीर कोकिल कूजिते। वहां मंदार की वाटिका थी। मंदार तो भगवान शंकर को पसंद है। कहे मंदार वाटिका रम्ये, बड़ी रमणीय मंदार की वाटिका थी। कीर कोकिल, सुग्गा और तोता और कोयल, कीर कोकिल कूजिते, ये कूद रही थी। वीणा मुरज वाद्य चानादिते सुगदे शिवे। सुख प्रदान करने वाले कल्याणकारी वीणा और नगाड़े आदि बज रहे थे। यदा प्राप्तम विमानम, यदा प्राप्तम विमानम तदैव सदनात् सुभात। जब वहां विमान पहुंचा तो कहें भगवान शंकर के महल से सदनात् सुभात, उस मंगलमयी भवन से, भगवान शंकर के भवन से निर्गतो भगवान शंभु। उस महल से शंकर जी निकल रहे हैं। यहाँ ये तीनों खड़े। निर्गता भगवान शंभु। कैसे आ रहे हैं? भगवान शंकर आ रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए ना। कहे वृषारूढ़ा, वृषारूढ़ा त्रिलोचन, बैल पर सवार और 3 नेत्रों वाले, पंचाननो 10 भुजा, 5 मुख वाले, 10 भुजाओं वाले, कृत सोम अर्ध शेखर। सोम माने चंद्रमा, अर्ध माने आधा, आधा चंद्रमा जिनके सिर पर विराजमान है। कृत सोमार्ध शेखर। और व्याघ्र चर्म परिधानो, व्याघ्र का चर्म उन्होंने पहना हुआ है। और गज चर्म उत्तरीय कहा, गज चर्म, हाथी के चर्म का उत्तरी बना हुआ है। और कहे पार्श्वनक्षो महावीरो गजानन खडाननो। पार्श्वनक्षो, पार्श्वनक्षो यानी अंगरक्षक, अंगरक्षक के रूप में 2 महावीर थे। कौन थे? कहे एक तरफ गजानन जी, दूसरी तरफ खडानन जी। गजानन भगवान गणेश जी और खडानन भगवान कार्तिकेय जी। एक तरफ कार्तिकेय जी और एक तरफ भगवान गणेश जी रक्षा करने के लिए चल रहे हैं। सोचो जरा क्या स्थिति होगी। वही लिखा है व्यास जी ने। कहे शिवेन सह, भगवान शंकर के साथ, पुत्र 2 प्रजमानो विरेजुतु। ये दोनों पुत्र भगवान शंकर के साथ चल रहे हैं। इनकी बड़ी शोभा हो रही है, बड़ी शोभा हुई। और बाद में कहा कि नंदी प्रभृतयः सर्वे गणापाश्च बराश्च। जो भी इनके नंदी आदि मुख्य गण हैं, वो भी सब कहाँ आ रहे हैं? सुपृष्ठगा, भगवान शंकर के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या करने? ब्रजंती, पृष्ठगा ब्रजंती, भगवान शंकर के पीछे पीछे चल रहे हैं। जय शब्दम प्रयुंजाना। महादेव जी की जय हो, भगवान शंकर की। भगवान शंकर की जयकार करते हुए सारा गण उनके साथ चल रहे हैं। दम्बी च शंकरम च अन्यम, वहां एक दूसरे शंकर को देख करके विस्मिता तत्र नारद। हे नारद जी, फिर हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। मातृभि संशयाविष्टः तत्र अहम नवसम मुने। कहे मातृकाओं के साथ भगवान शंकर को वहां देख करके हम लोग बड़े विस्मित हुए। लेकिन जब तक विस्मित होते कुछ बात करते, क्षणा तस्मात् गिरे श्रृंगात विमानम वात रंघसा। वात रंघसा, रंघसा माने बेगेन, वात माने वायु। वायु वेग से विमान फिर वहां से चल दिया। वायु वेग से विमान फिर वहां से चल दिया। कहाँ गया? वैकुंठ सगरम प्राप्तम रमा रमण मंदिरम। लक्ष्मी रमणा भगवान मंदिर के, भगवान विष्णु के स्थान वैकुंठ में पहुंच गया।
वैकुंठ सदनम प्राप्तम रमा रमण मंदिरम असंभाव्या विभूतिश्च तत्र दृष्टा मया सुता। कहीं वहां गए तो वहां असंभाव्या अद्भुत विभूतियां भगवान विष्णु की, और वो सब हम लोगों ने वहां जाकर के देखा। विशिस्मये तदा विष्णु दृष्ट्वा तत्पुरम उत्तमम। हमारे साथ वाले विष्णु जी, हाँ, कहते हैं विशिस्मये तदा विष्णु दृष्ट्वा तत्पुरम उत्तमम। ऐसी सुंदर वैकुंठपुरी को, उत्तम वैकुंठपुरी को देख करके हमारे साथ वाले विष्णु जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। कहे सदनाग्रे ययो तावत हरि कमल लोचन। कमल नयन भगवान विष्णु उस नगर के बाहर आके खड़े हो गए। सदन अग्रे, सदन अग्रे ययो तावत हरि कमल लोचन। वहां क्या देखा? कहे अतसी कुसुमाभासा। अतसी जानते हैं? अलसी भैया, पद्म पुराण में 11 श्लोकों में राम रक्षा स्तोत्र है। उसका पहला श्लोक यहीं शुरू होता है, अतसी पुष संघासम, है ना, यही शुरू होता है। किसी को चाहिए होगा तो मैं फोटो करा दूंगा, मेरे पास है, मैं नित्य पाठ करता हूँ। 11 श्लोकों में है, राम रक्षा स्तोत्र पूरा। हाँ, तो कहें अतसी कुसुमाभासा, अलसी के फूल के समान श्यामल रंग वाले। पीतवासा चतुर्भुजा, पीतांबर फहरा रहा है, 4 भुजाएं हैं। द्विजराजाधिरूढ़श्चा, द्विज माने पक्षी, पक्षीराज यानी गरुण, गरुण पर सवार। द्विजराजाधिरूढ़श्चा, अपने वाहन से गरुड़ जी पर सवार। दिव्य आभरण भूषिता, अलौकिक आभूषण से शोभायमान है। बीजमानः तदा लक्ष्म्या कामिन्या चामरैः शुभैः, और उनको सुंदर सुंदर चामर, कल्याणकारी चामर लेकर के सुंदर लक्ष्मी देवी उनको पंखावा कर रही है। तम बीच विस्मिता सर्वे वयम विष्णु सनातनम। उनको देख करके, उन सनातन विष्णु को देख करके हम सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए। परस्परम निरीक्षन्तम स्थिताः तस्मिन् परासने ततः चचाल तरसा विमानम वातरंगसा। कहें कि परासने स्थिता, उस विमान पर श्रेष्ठ आसन पर बैठे बैठे हम लोगों ने परस्परम निरीक्षन्तम, एक दूसरे ब्रह्मा को भी देखा, एक दूसरे विष्णु को भी देखा, एक दूसरे शंकर को भी देखा। कहें परस्परम निरीक्षन्तम, जब इन तीनों को देख लिया, कहें ततः चचाल विमानम तरसा वातरंगसा। वायु वेग से बड़ी तेजी से विमान वहां से चल दिया। कहाँ पहुंचा? कहें सुधा समुद्र संप्राप्तो, सुधा समुद्र संप्राप्तो, अमृत समुद्र में पहुंच गया। अमृत समुद्र कैसा है? कहें मिष्टवारिणी, वहां का जल मीठा है। मिष्टवारिणी महा उर्मिमान, बड़ी बड़ी उताल तरंगे उठ रही हैं उसमें। महा उर्मिमान यादो गण समाकीर्णम, जल जंतु मगरमच्छ तिमिंगल आदि कहें उसमें सब फैले हुए हैं। यादो गण समाकीर्णम चलत बीचि विराजितः, चंचल लहरें चल रही हैं। आज चंचल लहरें चल रही हैं, उन्हीं लहरों के बीच में ये जल के जंतु शोभा पा रहे हैं। कहें ऐसा, ऐसे सुंदर सुधा समुद्र संप्राप्तो, ऐसे सुधा अमृत में उस समुद्र के किनारे हम लोग पहुंच गए। अब समुद्र की शोभा और देवी की बड़ी बढ़िया स्तुति, जिसको सुनना हो कल जो जरा भी लेट नहीं करेगा, है ना। बड़ी सुंदर शोभा है इस नगर की, मंदिर समुद्र के किनारे की, है ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान